अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शकील रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एएस नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिज़्क पाने के 15 तरीके। इंसान की सुबह से लेकर शाम तक की दौड़ भाग का अक्सर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी यानी रिज़्क की तलाश में गुजरता है, लेकिन अगर उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी ना मिल पाए तो परेशान हो जाता है, और इस परेशानी में अगर सब्र व बर्दाश्त ना हो सका तो इसके लिए चोरी चकारी डकैती मारा मारी और कत्ल पर उतर आता है। आज हम रोज़ी और रिज़्क मिलने वाले 15 दरवाजे बताएंगे, जिनको आप ठीक से समझ गए तो इंशाअल्लाह आपको हराम और नाजायज़ काम की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा और इन रास्तों से होते हुए खूब माला माल हो जाएंगे। नंबर 1, नमाज पढ़ना। इंसान की ज़िंदगी में बरकत अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जो नमाज से मरहूम रहता है वो रिज़्क की बरकत से मरहूम रहता है। उसके पास मालो दौलत कितनी भी आ जाए लेकिन परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। मालो दौलत के होते हुए भी परेशानियों की वजह क्या है? वजह यही है कि उसकी ज़िंदगी और माल में बरकत नहीं है, सिर्फ माल की कसरत ज़्यादती है। अब आप खुद फैसला करें कि नमाज छोड़कर किसका नुकसान कर रहे हैं। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार करना। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, चाहे वो जानबूझकर किए हो या अनजाने में लोगों के सामने किए हो या अकेले में। अगर हम अपने गुनाहों का हिसाब करने बैठ जाएं तो हम सोच भी नहीं सकते कि दिन में कितने गुनाह हो जाते हैं। इसलिए इस्तिग़फ़ार से ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि हमारा रिज़्क बढ़ जाता है, और ऐसी जगह से रिज़्क आने लगता है कि वहमो गुमान में भी नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो आजमाया है, अब बारी आपकी है। नंबर 3, सदका करना। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही के नाम पर अपनी कमाई में से किसी की ज़रूरत पूरा करना। जो ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को कई गुना बढ़ा कर देने का वादा करते हैं, और इसका तजर्बा तो मुस्लिम छोड़ो गैर मुस्लिम भी कर चुके हैं। नंबर 4, तकवा इख्तियार करना। अल्लाह के डर से गुनाहों से बचते रहना, क्योंकि जो ऐसा करेगा उसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देगा। नंबर 5, अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करना। जो इस बात पर भरपूर यकीन रखता है कि देने और अता करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है तो अल्लाह उसके रिज़्क में बढ़ोतरी कर देते हैं, और शक करने वाले तो वैसे भी दुनिया में हर किसी पर शक की वजह से परेशान ही रहते हैं। नंबर 6, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। अगर आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं ज़ुबान से, अल्लाह ताला उन तमाम नेमतों में इजाफ़ा करने का वादा कर चुके हैं। नंबर 7, माँ बाप की फरमाबरदारी करना। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह पर अपने माँ बाप का हुक्म मानने को कहा है और उनकी नाफरमानी पर अपनी नाराज़गी जताई है। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला ना सिर्फ खुश होते हैं बल्कि रोज़ी में इजाफ़ा कर देते हैं। नंबर 8, हमेशा बावुज़ू रहना। यानी जैसे ही आपका वुज़ू टूटता है तो फ़ौरन आप वुज़ू कर लेते हैं और हमेशा बावुज़ू रहते हैं। तो इस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिज़्क और रोज़ी में खूब बरकत का वादा फरमाया है, और सहाबा और बुज़ुर्गाने दीन का इस पर अमल रहा है। नंबर 9, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। हदीस में सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ने पर बहुत जोर डाला गया है, और इसको बरकत की वजह बताया गया है कि इससे इंसान की ज़िंदगी में बरकत होती है। इसलिए जो रिश्तेदार तुमसे रिश्ता तोड़े उनसे भी अच्छी तरह से पेश आओ और जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। नंबर 10, गरीबों की मदद करना। कोई गरीब या बेसहारा है तो मुश्किल में उनका साथ देना और उनका गम बांटना, और अगर कोई बच्चा यतीम है तो उसके सर पर शफ़ाअत और मोहब्बत भरा हाथ रखना। इसके अलावा बेवा व बेसहारा लोगों की जितनी हो सके मदद करना ज़िंदगी में बरकत लाता है। नंबर 11, सूरह वाक़िया पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो शख्स रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ता है
उसे कभी फाका नहीं हो सकता। यानी अगर इंसान इस सूरह को रोज़ाना अपने घर में पढ़ता है तो इंशाअल्लाह कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। नंबर 12, दुआएं मांगते रहें। दुआ तो एक मुसलमान का हथियार है। हमारे नबी को जब भी कोई ज़रूरत पेश आती तो आप मस्जिद की तरफ रुख किया करते और अल्लाह से उस चीज़ के लिए दुआएं करते तो अल्लाह उसे कबूल करते थे। हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम कई दरवाजे खटखटाते हैं तो मायूसी हाथ लगती है, लेकिन हमसे इतना नहीं हो पाता अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाएं। नंबर 13, नफली इबादतें करते रहना। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं तो उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि फ़र्ज की ड्यूटी करने के बाद अपने शौक़ से अल्लाह की इबादत में लगा है तो अल्लाह ने ऐसे शख्स को महरूम नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनियावी कामों में उलझा कर रख दूंगा। लोग फ़र्ज तो अदा कर देते हैं लेकिन नफल नमाज को नफल समझकर छोड़ देते हैं, जिससे रिज्क में रुकावट आ जाती है। नंबर 14, हज और उम्रा करना। हज और उम्रा भी तंगदस्ती को दूर करता है, क्योंकि हज और उम्रे करने से गुनाहों से इंसान पाक हो जाता है और इस पाक इंसान को अल्लाह ताला खूब नवाजते हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो ज़रूर ऐसा कीजिए, वरना कम से कम हज और उम्रे की ख्वाहिश ज़रूर रखिए। नंबर 15, चाश्त की नमाज़ पढ़ना। चाश्त की नमाज नफल नमाज है जो 10 बजे के करीब पढ़ी जाती है। ये रिज्क के कुछ राज थे जिनको अभी हमने बयान किया। अल्लाह ताला हम सबको इन पर करके रिज्क की नेमत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।